हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास में। तो हम अभी दूसरे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तभी आज जो छठा पाठ है इस श्लोका का, लौल्यम, उस पर चर्चा करते हैं। लौल्यम मतलब ग्रीड, लोभ। हम सब जानते हैं कि लोभ का कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एंड टू ग्रीड। एक व्यक्ति था, दोस्त के पास जाता है, बड़ा मुरझाया हुआ चेहरा है, बड़ा मायूस है। तो दोस्त पूछता क्या हुआ, ऐसे सड़ा सा चेहरा क्यों लेके आया तू? बोले क्या बताऊं, 3 हफ्ते पहले चाचा जी चले गए। अच्छा, चाचा जी चले गए, हाँ दुख की बात है, मगर चाचा जी ने कुछ दिया क्या तुम्हें जाते हुए? कुछ ब्लेसिंग्स दी? बोले हाँ बड़ी सुंदर ब्लेसिंग दी चाचा जी ने मुझे। जाते जाते अपनी विल में लिखे गए कि मेरे लिए 50 लाख रुपए वो रख के जा रहे हैं इन इनहेरिटेंस। लो ये 50 लाख रुपए तेरे को मिल गए और तू ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बना रखा है, खुश नहीं है तू? बोले क्या बताऊं, 2 हफ्ते पहले दादी जी भी चली गई। अच्छा, दादी जी चली गई, ये भी बड़ी दुख की बात है। तो दादी जी चली गई, फिर कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया आपको? बोले हाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले वो तो 75 लाख रुपए रखे गई हैं मेरे लिए इनहेरिटेंस में। अच्छा, 50 + 75 ये भी कम है क्या? इतना सड़ा हुआ चेहरा, इतना कुछ तुम्हारे लिए मिल गया, लोग चले गए तुम्हारे लिए, इतना कुछ छोड़ गए। बोले क्या बताऊं, दर्द इसलिए है क्योंकि 1 हफ्ते पहले दादाजी भी चले गए दादी जी की याद में। बोले फिर वो कितना छोड़ के गए? बोले वो 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए। तो 50 लाख + 75 लाख + 1 करोड़। बोले फिर तू कितना क्यों मायूस है? बोले ये प्रॉब्लम ये है कि इस हफ्ते कोई गया नहीं है। हर हफ्ते अब इच्छा हो रही है कि कोई ना कोई तो जाएगा, कुछ दे के जाएगा। सो देयर इज नो एंड टू ग्रीड। लोभ का ऐसा इन्फेक्शन है, ऐसा जोंक की तरह चिमड़ा रहता है हमारे साथ। इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोध तथा लोभा। तो ये 3 नरक के द्वार हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। काम, क्रोध और लोभ। तो लोभ की परिभाषा क्या है? तो डिजायरिंग एक्सेसिवली, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। ऐसी चीजों की इच्छा करना है जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं जिसकी, तो ये लोभ कहलाता है। सो मोर देन व्हाट वन नीड्स, इफ यू कीप डिजायरिंग फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। तो वो सेइंग हम सब जानते हैं, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो भगवान ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी कैपेबिलिटीज के अनुसार पहले से अरेंज करके रखी हैं, मगर हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। तो हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि जो भगवान ने हमें दिया हमें हमेशा कम पड़ता है, वो कम लगता है। भगवान तो बताते हैं ईशोपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। मैंने इस जगत में जितने भी जीवात्मा हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ ह्यूमंस, जितने भी पशु हैं, जितने भी कीड़े हैं, जितने भी एक्वेटिक्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबके लिए मैंने अरेंजमेंट किया है उनके पालन पोषण भरण के लिए। नहीं, सब जीवात्मा का जो जीवन है चल रहा है, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट वो जो छोटा बच्चा है अभी माता के कोख से निकला है, उसके लिए भी भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया। भगवान जानते हैं कि इसके मुंह में दांत नहीं है, इसके पेट में पाचन शक्ति नहीं है, मगर इसको बड़ा होना है, तो क्या कर दिया, माता के स्तनों में दूध दे दिया। जैसे ही जन्म होता है तो पता नहीं कहाँ से माता के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, तो दुग्ध पान करते हुए, स्तनपान करते हुए बच्चा बड़ा हो जाता है, इम्यूनिटी भी आ जाती है। तो किसने अरेंजमेंट किया? कृष्णा। ही इज द मेंटेनर, ही इज द प्रोटेक्टर। तो भगवान जानते हैं कि जितने भी जीवात्मा उनको किस अवस्था में, किस स्थिति में क्या चाहिए, मैं पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ है। तो हम सबको अपना कोटा दिया हुआ है भगवान ने।
और भगवान उसको मेंटेन करते हैं। मगर हमारी इच्छा रहती है कि हम और ज़्यादा लें, और ज़्यादा लें, और ज़्यादा। रास्ते में जाएंगे आप तो एक अनाज का बोरा रास्ते में गिर गया ट्रैक्टर से, तो खुल गया, वो अनाज बिखर गया ज़मीन पे, रोड पे। तो चिड़िया आएगी तो चिड़िया मुंह मार के खाना खा के चली जाएगी। फिर दूसरी चिड़ियों को बता देगी, बोले आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, वहाँ पे फ्री का अनाज मिल रहा है। तो सब अनाज खा के चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर में गाय आएगी, वो भी खा के चली जाएगी। कुत्ता आएगा, वो भी खा के चला जाएगा। मगर एक इंसान आएगा, पूरा कट्टा उठा के ले जाएगा। मैं और मेरा परिवार सबके लिए चाहिए मुझे, मेरे फ्यूचर के लिए भी चाहिए मुझे। तो ये हमारा हाल है। भगवान ने बड़ी सुंदर एक लाइफ साइकिल बनाई है ना, नेचर की साइकिल है, जिसमें सब जीवात्मा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और लाइफ साइकिल बड़ी अच्छे से चलती है। मगर बीच में ये इंसान आ जाता है ना, और पूरी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। आप लोग ताला लगा के आए अपने घरों में? कितने लोग जो घर में कोई और नहीं था ताला लगा के आए? हाथ खड़ा करिए। किसके डर से ताला लगा के आए? कि कॉकरोच घुस जाएगा अंदर, चूहा चला जाएगा, चींटियां चली जाएंगी। कौन आ जाएगा? चोर आ जाएंगे। तो चोर कौन होते हैं? ह्यूमंस। देखिए पूरी जितनी स्पीशीज है ना, 84 लाख स्पीशीज, उसमें से यही एक स्पीशीज ऐसी है जो अपनी ही स्पीशीज से डरती है, मनुष्य। हम लोग आपस में एक दूसरे से डरते हैं, बाकी और किसी स्पीशीज को अपनी स्पीशीज से डर नहीं है। जो चूहे हैं उनको चूहों से डर नहीं लगता, जो शेर है उनको शेर से डर नहीं लगता, जो मगरमच्छ है उनको मगरमच्छ से डर नहीं लगता। मगर हम मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, अपनी प्रकृति को ही बदल दिया हमने। एक जू था, तो जू में जो टिकट है बड़ी कम सी रखी जाती है, बड़ी मिनिमल 10-20 रुपया। मगर जू वालों का सेल्स कैसे होता है कि लोग अंदर जाएंगे, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ से खान पान करेंगे, तो वहाँ से कमाई होगी। तो एक बहुत बड़ा जू खोला, इतना बड़ा था कि लोग बेचारे आधे रास्ते पे जाके एकदम पट हो जाते थे, बोले अब इससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, हम बहुत लंबा है। तो वहाँ क्या किया, जहाँ पे लोग बैठते थे वहाँ थोड़ा खाते पीते तो वहीं से निकल आते थे। तो मैनेजमेंट ने सोचा अरे लोग तो आगे जा नहीं रहे, आगे भी और दुकानें हैं, तो हमारा सेल कैसे होगा। तो जहाँ पे वो बैठते थे मिड ऑफ द वे, तो वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जू वालों ने, डू नॉट गो बैक, द मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल इज एट द लास्ट। अब सबको तो गाजर मिल गई यार, ऐसे कैसे चले जाएंगे, असली खेल तो देखा नहीं ना, जू में आए और सबसे जो खतरनाक जानवर है वो देखा नहीं, तो फिर फायदा क्या है, पैसा पूरा नहीं होगा। तो उसकी चाह में सब चलते गए। तो एंड में जाके एक बिल्कुल काला शेक झोपड़ी सी बना रखी वहाँ, बिल्कुल काली, अंदर जाएंगे तो सब कुछ काला है, कोई लाइट नहीं है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, सबसे खतरनाक जानवर है, पूरा भयंकर है, पूरा काला काला हो रखा है, और इतने में लाइट जलती है। तो सामने क्या है, सबको अपनी फोटो दिख रही है, सामने शीशा है, ऊपर लिखा है सी लुक एट द मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। आप ही हैं, हम ही हैं, हमसे ज़्यादा भयंकर कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा लोभ चढ़ गया है, लोभ का नशा चढ़ गया है, तो सब किसी चीज़ को भी ध्वस्त करने के लिए हम तैयार हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। ऐसे लोग जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लोभी हो जाते हैं, तो उनकी जो चेतना है उसका ही भगवान हरण कर लेते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है लोभ का? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्रीड? तो भगवान गीता में बताते हैं द ओरिजिन ऑफ ग्रीड इज मोड ऑफ पैशन। रजोगुण का संग करने से लोभ उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तो ये जो काम है ना, लोभ की भावना है, कहाँ से उत्पन्न होती है? मोड ऑफ पैशन से। तो एक तो हमारी इच्छा है भोग करने की, और ऊपर से वी हैव एन ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड कि भोग करने की इच्छा है, साथ में ये भी एक अंदर से एक आशा जागृत हो जाती है कि अरे मैं इस इच्छा को पूरा करने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू ग्रेटिफाई माई सेंसेस, तो आई कैन फुलफिल ऑल माई डिजायर्स। तो ये जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है
और उसके साथ हमारी इच्छाएं मिल जाती हैं, तो फिर तबाही की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ में हमारा मीडिया है ना, वी गेट सो मच एक्सपोज टू मीडिया कि जो जो चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं होती, जानी नहीं होती ना, वो अंदर हमारी रूह तक पहुंच जाती हैं ना। तो मीडिया हमें ऐसे प्रस्तुत करता है कि अरे आप भी धनी बन सकते हैं, आप भी शक्तिमान बन सकते हैं, आप भी सुंदर बन सकते हैं। तो सारी इच्छाएं हमारे अंदर, हम सबके अंदर बनी हुई हैं, चाहे हम बोले ना बोलें, बट वी ऑल वांट टू बिकम रिच, वी ऑल वांट टू बिकम पावरफुल, वी ऑल वांट टू लुक ब्यूटीफुल। मगर एक देन है किसकी? मीडिया की। तो हमारी इच्छाएं प्लस ऐसा एनवायरमेंट, तो जब इन दोनों का मेल हो जाता है, देन वी बिकम ग्रीडी। तो ये सब है रजोगुण के संपर्क के कारण। एक व्यक्ति था, 4 बेटे थे उसके, तो कोई आके पूछता है, बोले आपने 4 बच्चों को बड़ा कर दिया, क्या क्या करते हैं आपके बच्चे? बोले पहला डायरेक्टर है, दूसरा प्रोड्यूसर है, तीसरा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, और चौथा? बोले चौथा वो ठेला लगाता है ना, फल बेचता है। अच्छा यार, 4 बच्चे आपके, 3 तो काम के हैं, चौथा मूर्ख निकला, बुद्धू निकला। बोले बुद्धू नहीं है, असली में तो कमाता तो सिर्फ वही है, बाकी तीनों तो बस ख्वाब देखते रहते हैं कि डायरेक्टर बन गए, हम प्रोड्यूसर बन गए, मगर कमाता तो केवल ये ठेले वाला ही है, यही आके मुझे देता है। तो वी कीप ऑन डूइंग डे ड्रीमिंग, सपने देखते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं। मगर ये ख्वाब उत्पन्न कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड, लोभ के कारण। सो वी वांट मनी, वी डोंट वांट जस्ट मनी, वी वांट द मनी ऑफ द एंटायर प्लैनेट इनसाइड आवर पॉकेट। तो ये प्रॉब्लम है कि पैसा चाहिए, मगर कैसा चाहिए कि सारी जितनी भी लक्ष्मी है वो हमारे पास आ जाए। मगर भगवान बोलते हैं वो ऐश्वर्य तो केवल मेरा है ना। ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर यशसा शिहा ज्ञान वैराग्य चैव शरणम भग इतिंगना, कि संसार की जो सारी लक्ष्मी है वो तो केवल मेरे पास हो सकती है, किसी भी जीवात्मा के पास नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या बनना चाहते हैं? हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो लोभ की पराकाष्ठा ये है कि लोभ हमें इतना मदोन्मत्त कर देता है, इतना पागल कर देता है कि हम भगवान की पोजीशन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये इच्छा कि पैसों से मैं खुश हो जाऊंगा, धन आने से मैं खुश हो जाऊंगा, ये भ्रम है। अम्बरीश प्रभु जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, हेनरी फोर्ड के पोते हैं, तो वेरी बिग पर्सनालिटी, वेरी रिच पर्सन। तो वो अपना साक्षात्कार देते हैं। अभी मायापुर मंदिर में उन्होंने पूरे मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का जो भी एक्सपेंस है उसका हाफ उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ बोझा, 250 करोड़, 500 करोड़ का मंदिर है तो 250 करोड़ अम्बरीश प्रभु डोनेट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जिस पथ पे आप लोग चल रहे हैं, मैं उसके एंड पे पहुंच चुका हूं, एंड आई सी नथिंग ओवर हियर। जिस रास्ते पे आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं वहां पहुंच चुका हूं, मैं देखता हूं यहाँ कुछ नहीं है, सब खाली है, सब खोखला है, कुछ नहीं है यहाँ। तो शुरुआत में ही हमें वो कॉशन कर रहे हैं कि इस प्रकार बहुत चीज़ों का एक्यूमुलेशन करना, पोजेशन करना और फिर उनका ग्रेटिफिकेशन की इच्छा करना, ये हमें एक डेड एंड पे ले जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है, जिसमें कुछ खुशी नहीं है। बड़े बड़े बिलियनर्स क्लब होते हैं, बहुत पैसा कमाया, आप क्या करें, अब थोड़े ऐसे लोगों का संग करेंगे वो, so they want to rub their shoulders with the same kind of people with the same kind of standards। तो उनके साथ ये लोग मिलते हैं और क्या क्लब बनाते हैं? These billionaires they meet together and form a beggars club। बोले बहुत पैसा हो गया, अब कुछ नया करते हैं, बोर हो रहे हैं ना, तो चलो क्या करते हैं, भीख मांगे हम लोग मिलके। तो ये अपना भेष बदल के भीख मांगने जाते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है। बोले करके तो देखेंगे बात कि लोग हम जिनको चंदा देते हैं, हम वो बन के देखते हैं कि कितना मजा आता है चंदा इकट्ठा करने में। और फिर अब पैसा इतना है कि वो चंदा इकट्ठा करने की उनकी गेम हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है, उसमें फिर वो जुआ खेलते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा करेगा, उसके ऊपर जुआ लगाएंगे। तो पैसा बहुत है, मगर उस पैसे को करना क्या है पता नहीं है, तो निरर्थक है, वो यूजलेस है। तो इसलिए देयर इज अ सेइंग, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, when health is lost something is lost, but when character is lost everything is lost।
तो हमारे जो शास्त्र हैं हमें बार बार गाइड करते हैं कि अरे ये सब चीज़ें बहुत क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं, कुछ थोड़े से हमें चॉइसेस दे सकती हैं, थोड़े सा हमें कंफर्ट दे सकती हैं, मगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो बहुत सुंदर सुंदर कोट्स हैं, मैं पढ़ रहा था, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऑल्दो गोल्ड डस्ट इज प्रीशियस बट इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट योर आईज। कि सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े अच्छे लगेंगे मगर वो हमारी आंखों को धुंधला कर सकते हैं। टू मैनी पीपल मिस द सिल्वर लाइनिंग बिकॉज दे वर वेटिंग टू गेट द गोल्ड वन। कि आपका सितारा चमका मगर आपने छोड़ दिया। जैसे हमारे भक्ति मिलती है हमें, तो भक्ति क्या है? दिस इज सिल्वर लाइनिंग फॉर अस, बट हम इसको भी छोड़ देते, इसको भी त्याग देते हैं ना, क्या समझ के कह रहे है तो ये हीरा ना, काचार्थम विस्मृतम रत्नम, मगर हम इसको कांच का टुकड़ा मान के फेंक देते हैं। तो ऐसी हमारे जीवन में बड़े सुंदर सुंदर सुनहरे पल आते हैं मगर हमारा फोकस रहता है कि नहीं हमें बहुत बड़ा बनना है, तो उन सुंदर पलों को भी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनका आनंद नहीं उठा पाते। गॉड लुक्स फॉर द क्लीन हैंड नॉट द फुल वंस। तो कितनी इंटीग्रिटी से अपना अपना धन कमाया है ना, भगवान वो देखना चाहते हैं, ना कि कितना ज़्यादा आपने कमाया है और कितना ज़्यादा आप दान देते हैं। तो उसके पीछे भावना क्या है, इमोशंस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, तो भगवान तो वो हमेशा उनकी नज़र उसी पे रहती है। तो इसलिए शास्त्र में बताते हैं वी हैव टू कन्क्वर दिस डिससैटिस्फैक्शन। ये जो असंतुष्टता है हमारे जीवन में, जो फिल इन द ब्लैंक है, खालीपन लगता है कि नहीं मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अक्यूमुलेट करना है, मुझे पोजेस करना है, तो ये जो असंतुष्टता है इसको जीतना है हमें। कैसे? इसके परिणामों को जानकर कि अगर ये असंतुष्टता मेरे जीवन में बनी रही तो इसके क्या क्या घोर भयंकर परिणाम हो सकते हैं, उसको जानने से हम इसके ऊपर काबू पा पाएंगे। तो ये कैसी है ये फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन? जैसे एक रबर बॉल है, उसको पानी में डाल दीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए वो रबर बॉल नीचे सेटल नहीं होने वाली, बार बार सरफेस पे आ जाएगी। ऐसे हमारे जीवन में कितने ही हम धन इकट्ठा कर लें, कितनी ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें, मगर उसके बाद भी ये जो फीलिंग ऑफ अनसैटिस्फैक्शन है, डिससैटिस्फैक्शन, वो बनी रहेगी ना। बॉल को बार बार डालते हैं फिर ऊपर, फिर डालते हैं फिर ऊपर। तो ऐसी जितना मर्जी हम लॉकर में भर लें ना, हृदय तो खाली रहेगा, वो अपनापन नहीं मिलेगा उन नोटों से, उन पैसों से। जितना मर्जी हम लोभ कर लें, लोभ करके इकट्ठा कर लें चीज़ों को, मगर उसके बाद भी अंदर से एक खालीपन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि संसार बना ही ऐसे है। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दिस, कि हमेशा हमें प्रताड़ित करता रहेगा और हमें दंड देता रहेगा। तो 3 चीज हमने पढ़ी, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, काम क्रोध तथा लोभ, लस्ट एंगर एंड ग्रीड। ये तीनों ही नरक के द्वार है, मगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 7:15-20। कामस्यंतम ही शुत त्रिभ्याम क्रोधस्यै तत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवा। तो भागवत बताती है अगर आपको भूख प्यास लगे तो आप खा पी के शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। आपको क्रोध करने की इच्छा हुई, वो वेव आ गई आपके पास, बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको, तो क्या करेंगे? बार बरस जाएंगे, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगी। मगर ये जो इच्छाओं का जो समूह है, जो झुंड है, ये कभी भी शांत नहीं होता है। इच्छाएं हमेशा बनी रहती हैं। तदापि न मुंचति आशा पिंडम अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनभीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। ये जो आशा का पिंड है ये हमेशा बना रहता है। तो इसलिए वो व्यक्ति जिसके चारों दिशाओं में जिसकी जय जयकार हो, चारों दिशाओं को बेशक जीत क्यों ना ले, वो उसके बावजूद वो व्यक्ति हमेशा अपने मन से हारा रहेगा, अपनी इच्छाओं के सामने वो नतमस्तक होता रहेगा, क्योंकि वो इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। वो इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी वो असंतुष्ट रहेगा। सो फुलफिलमेंट ऑफ ग्रीड इज नॉट पॉसिबल एट ऑल।
तो ये भौतिक जो जगत है जिसमें हम रह रहे हैं उसकी प्रकृति है ये। मम माया दुरत्या, तो ये बड़ी खतरनाक है भगवान की माया, ये जो प्रकृति है। एक दूध वाला था, वो मिनिस्टेरियल मिल्कमैन था, तो मंत्रियों के पास, राजाओं के पास दूध सप्लाई करता था। तो एक बार एक मंत्री ने देख लिया कि दूध कम है, पानी ज़्यादा है, तो राजा को रिपोर्ट कर दिया, सामने मंत्रालय में बुला लिया। तो राजा बोलता अब तो दंड लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चॉइस देते हैं तुम्हें, दूध तो दिया है, पानी ज़्यादा दिया मगर दूध तो दिया है ना, तो इसलिए तुम्हें चॉइस देते हैं कि तुम अपनी पनिशमेंट खुद से स्वीकार कर लो। 3 पनिशमेंट है। पहला कि 1 किलो अशर्फियाँ ले आओ सोने की ना, बहुत तुमने चपट लगाई हमें, तो थोड़ा पनिशमेंट लेनी पड़ेगी तुम्हें, ले आओ जो अशर्फियाँ ले आओ। अच्छा, दूसरा कौन सा राजा जी? बोले 100 कोड़े खा लो। बोले ये भी खतरनाक है। तीसरा बता दो। बोले 10 किलो घी पी लो। बोले हाँ ये थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है, ये वाली जो दंड है, घी पी लेंगे हम। तो घी सामने ले आते हैं, 10 किलो घी, और गुड़ गुड़ करके पीने लगता है। तो 1 किलो पी लिया, 2 किलो पी लिया, 3 किलो पी लिया, 6 किलो पी लिया। उसके बाद तो सब अंदर का सब बाहर आने वाला है, घी कहाँ जाता अंदर। तो बोले नहीं नहीं राजा जी ये नहीं होगा, मैं दुनिया में कुछ भी करा लो ये नहीं करूँगा। बोले आ जाओ फिर दूसरी पनिशमेंट। तो अब कोड़े मारने शुरू करो, दे धाड़ कोड़े लग रहे हैं उसको। तो 10 खाए, 20 खाए, 30 खा, 40, 60 खा लिए। बोले राजा जी अब नहीं होगा, पूरा अंदर से चिथड़े निकल के जो हैं, अब और कोड़े नहीं खा सकता। बोले कोई नहीं फिर आ जाओ, अब 1 किलो सोने के अशर्फियाँ लेके आओ। So he wanted to avoid all the 3 punishments and he ended up suffering from all 3. तो ये भौतिक संसार का नियम है कि जितना यहाँ पे मजे लूटने का प्रयास करते हैं उतनी ही सफरिंग मिलती हैं, और उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलती हैं। तो बच के हम नहीं जा पाएंगे यहाँ पर। तो फिर अब सॉल्यूशन क्या है इस लोभ का, इस ग्रीड का? सो वी नीड टू हैव कंट्रोल्ड डिजायर्स। अपनी इच्छाओं पे हमें रोक लगानी है। मगर ये कैसे होगा? ये इस प्रकार होगा जब हम इन अनलिमिटेड डिजायर्स के परिणामों को जानने का प्रयास करेंगे। धन चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मगर बहुत पैसा आ गया, उसके बाद क्या होगा आपके साथ? तो शास्त्र बताते हैं, देखिए ना, हमारे शास्त्र इतने वर्सेटाइल हैं, हर चीज के बारे में बोलते हैं ना। तो पैसों के बारे में भी वर्णन है। कहीं बोलते नहीं पैसा तो माया है, शास्त्र बोलते नहीं माया नहीं है, हम आपको बताते हैं ना कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे तब वो माया बनेगी। नहीं तो पैसा तो लक्ष्मी है ना, ये तो पूजनीय है। श्रीमद् भागवतम में एक सुभाषिता है, अलग ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये दुखम व्यय दुखम दिग्दर्घा कष्ट संशया। कि जो पैसा कमाने का प्रोसेस ही अपने आप में बड़ा कठिन है, बड़ा दुख देने वाला है। नहीं, बॉस का चमचा बन के रहना पड़ता है ना, क्या कुछ सुनना नहीं पड़ता है, कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं, बीमार है फिर भी जाना पड़ता है। तो पैसों को अर्जन करना, टू अर्न मनी इज मिजरेबल। देन उस पैसों का रक्षण करना, संभाल के रखना, वो भी बड़ा दुखदायी है ना। लॉकर लेंगे वो भी 5,000 रुपये का आपको भरना पड़ेगा। तो पैसा बचाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है आपको। अब फिर इधर लूटपाट हो जाए, कुछ हो जाए, वहाँ जाते जाते कोई लूट ले, निकालते निकालते कोई लूट ले ना, फिर कोई जेब से कोई चाबी गिर जाती है, कभी नोट गिर जाते हैं, कभी अंगूठियाँ गिर जाती हैं। तो हम सब ने देखा है, पैसों का बचाव करना ये भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो दैट इज ऑल्सो मिजरेबल। सो टू अर्न मनी मिजरी इज वेटिंग फॉर यू, टू प्रोटेक्ट मनी मिजरी इज वेटिंग फॉर यू। और उसके बाद जब उसका व्यय करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तब तो दिल दुखता है ना। एक एक नोट जब उठा के देते हैं दुकानदार को ना, ऑनलाइन हम पे करते हैं, तो उसके बाद कुछ तो लगता है कुछ तो कमी हो गई अंदर, कुछ जो अपना था वो किसी और ने ले लिया, तो वो भी मिजरी है। तो नॉट जस्ट दिस, तो भागवत बताती है, इन द अर्निंग अटेनमेंट इंक्रीज प्रोटेक्शन एक्सपेंस लॉस एंड एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ ऑल men and women experience great labor, fear, anxiety and delusion. तो ये पूरा प्रोसेस ही बड़ा दर्दनाक है कि पैसों का अर्जन करना, पैसों का संभालना, पैसों का व्यय करना। तो क्या मतलब फिर छोड़ दे पैसे को? नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि जो हमारा कोटा है
हमें वहाँ पे फोकस करना है। तो कोटे के बाहर जब भी हम सोचने का प्रयास करेंगे, whenever we look for short money, that will bring misery। तो इस प्रकार जब हम समझेंगे कि इसके क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं, तो फिर हम अपने आप को संभालने के लिए तैयार होंगे। सेकेंडली, हमें जानना है कि केवल पैसों का अक्यूमुलेशन, पैसों को इकट्ठा करना, ये आनंद नहीं देगा। वी नीड टू स्टार्ट सर्विंग अदर्स ऑल्सो। हमारी लाइफ भी ऐसी है। लाइफ इज लाइक अ टेनिस गेम। टेनिस गेम स्टार्ट कहाँ से होती है? लव ऑल एंड देन सर्व ऑल। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी यही है। जब तक हम दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो हमारा जीवन अंदर से हमेशा खोखला रहेगा। श्रीमद् भागवतम 10:22-32, तो इसमें बताया जा रहा है कि वी शुड बी जस्ट लाइक अ ट्री। जो पेड़ है वो क्या करता है? सब चीज़ों को टॉलरेट करता है, चाहे वो धूप हो, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो ताप हो, चाहे वो ठंड हो, सब चीज़ों को स्वीकार करता है, टॉलरेट करता है, सहन करता है। और इस सहन करने के बाद क्या करता है? वो सुंदर से फल निकालता है, फूल निकालता है और सब दुनिया वालों को बांट देता है। तो ये वृक्ष का चरित्र है कि खुद तो बड़े सारे जो मिजरीज है उसको स्वीकार कर रहा है, बहुत सारे बड़े सारे कष्टों को स्वीकार कर रहा है, मगर उसके बावजूद वो लोगों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसमें मजा है, इसमें आनंद है, बांटने में मजा है। सो रियल सैटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट कम्स नॉट बाय अक्यूमुलेटिंग बट बाय शेयरिंग एंड लविंग ईच अदर। तो ये सीक्रेट है सैटिस्फैक्शन का। कोई संतुष्ट होना चाहता है, कई बार हमारी परिभाषा है कि बहुत सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। गधा है वो व्यक्ति। नहीं, बहुत सारा कुछ आ जाएगा और उसके बाद मैं उसको बांटूंगा, उसको शेयर करूंगा, तब जीवन में आनंद आएगा। देखिए, याद करिए वो दिन जब कभी मंदिर में आके हमने सेवा करी होगी, सेल्फलेस सेवा करी होगी ना, कुछ प्रसाद बांटा होगा ना, किसी के जूते उठा के साइड पे रखे होंगे ना, कोई इधर उधर बच्चा गुम गया होगा तो उसके माँ बाप से मिलाया होगा ना, किसी को भगवान के बारे में बताया होगा ना, किसी को प्रसाद खिलाया होगा। तो उस दिन जो रात को नींद आई होगी ना, वो बड़ा एकदम फर्स्ट क्लास, ए क्लास, आज कुछ किया है, आज कुछ अच्छा किया है। आज तक तो मैंने अपने बारे में सोचा था, आज मेरी चेतना मुझसे बाहर निकल के किसी और के बारे में भी वो चिंतन कर पा रही है। सो दैट इज द सनम बोनम ऑफ लाइफ। तो हमेशा याद रखना है कि आई एम जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ माई टैलेंट्स, ऑफ माई स्किल्स, ऑफ माई पावर, ऑफ माई एबिलिटीज, ऑफ माई पोजिशन। तो भगवान ने मुझे ट्रस्ट करके मुझे ट्रस्टी बनाया है। जैसे आश्रम वगैरह में ट्रस्ट होते हैं ना, तो उसके कुछ ट्रस्टीज होते हैं कि हाँ ये लोग हैं ना, इन लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और पूरे ट्रस्ट का कारोबार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर हम डाल देते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने, जो भगवान की शक्ति है, एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, उसके लिए मुझे एंट्रस्ट किया है। नाउ इट इज़ माई ड्यूटी टू नॉट यूज ऑल दोज एबिलिटीज जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ ये मेरी एनर्जी का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा है। तो देने में आनंद है, शेयर करने में आनंद है। श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था, वो मधुकरी कर रहा था, भीख मांग रहा था। तो एक घर में गया तो सामने बड़ी कंजूस औरत थी। उसने बोला अरे यार, फिर भिखारी लोग आ गए, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। तो अंदर गई और वहाँ से ऐश ले आई, राख ले आई, उसको दे दी। तो जो ब्राह्मण है उसको थैंक यू बोलता, बोले थैंक यू आपने मुझे दिया। बोले मैंने तुम्हें राख दी है। बोले कम से कम तुमने देना तो सीखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव गिवन समथिंग। आज तुमने ऐश दी है, कल तुम कैश दोगी। एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड डूइंग गिविंग समथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देने की जो भावना है, इसको कल्टीवेट करना है। कई बार भक्तों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अरे अब तो हम भक्त बन गए हैं ना, अब हम ये देते नहीं है भिखारियों को ना, अब हम छोटे लोगों के बारे में कुछ सोचते नहीं है। ऐसा नहीं है।
बल्कि जो भक्त बन गया उसका हृदय तो और द्रवित हो जाता है दूसरों के दुखों को देखकर। हाँ ठीक है, उनको पैसा नहीं देंगे मगर उनको प्रसाद जरूर देंगे, उनको किसी न किसी माध्यम से भगवान से कनेक्ट जरूर कराएंगे। तो वो दया खत्म नहीं होनी जानी चाहिए बल्कि और बढ़नी चाहिए भक्ति में आके। मुझे याद है एक बार इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में पीछे से जा रहे थे। आपने देखा होगा जो पार्किंग है, राइट साइड पे मंदिर है तो लेफ्ट साइड से जो रोड जाती है ऊपर हिल के ऊपर, तो वो पार्किंग की ओर जाती है। तो महाराज वहाँ से वॉक करते हुए ऊपर जा रहे थे। तो रास्ते में, अब क्योंकि मंदिर इतना विशाल है तो बहुत सारे बेगर्स भी वहाँ बैठे होते थे। तो एक माताजी ने महाराज का धोती पकड़ लिया और बोले कुछ दो मुझे। वो जान नहीं पा रही कि महाराज है, वो आसपास के जो भक्त हैं उन्होंने छुड़ाया, उनसे बोले किनको पकड़ लिया तुमने, इतने बड़े पर्सनालिटी हैं उनसे भीख मांग रहे हो। तो महाराज ने रुक गए वहाँ पे और महाराज बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो महाराज अपने जेब डाल रहे हैं, बड़े उनका नेचुरल स्वभाव वो ऐसा कि मैं अपने जेब में ढूंढता हूँ कुछ है। अब वो तो सन्यासी रहे, सन्यासी के पास क्या पैसा होता है, तो पूरी ऐसी जेब खगाल नहीं। महाराज ने बोला, फिर उनको याद आया मेरे पास तो कुछ होता नहीं है। फिर अपने सर्वेंट को बोलते हैं, फिर उन्होंने भी देखा, बोले महाराज मेरे पास भी कुछ नहीं है। बोले जाओ जल्दी से जाओ और वहाँ पे जो टेम्पल कमांडर हैं उनसे कुछ पैसा लेके आओ और उनको पैसा दो। और फिर महाराज उनको हरे कृष्ण महामंत्र बुलाया, उनको पैसा दिया। तो ये महाभागवतों की महिमा है, उनका हृदय हमेशा ऐसा करुणा से भरा रहता है, ओतप्रोत रहता है। सो डिवोटी इज नॉट लाइक स्टोन हार्टेड पर्सन, उसका हृदय भी द्रवित होता है। तो ये देने की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। मगर माइंड यू, हम इस्कॉन में आए हैं, मगर जब से आए हैं तब से हमने एक काम किया है और वह है लिया लिया लिया। सोचिए, जिस दिन से हम यहां पे आए हैं हमने केवल लिया है। भक्तों का प्रेम लिया है, मंदिर का प्रसाद लिया है ना, फेस्टिवल्स में आनंद लिया है, हर जगह देखेंगे तो केवल लिया लिया है ना। वी हैव ऑलवेज कम एज अ विजिटर। मगर अब समय है कि भगवान की कृपा से हमें भक्ति मिली है ना, शिला प्रभुपाद की पुस्तकें मिली हैं ना, गुरु का आश्रय मिला है ना, तो अब लेने के बाद अब देने का समय है। सो नाउ वी शुड बी ऑन द अदर साइड। सो वी डोंट हैव टू बिकम जस्ट विजिटर, वी हैव टू बिकम अ होस्ट नाउ। कि हाँ, अब मैं मंदिर का एक पार्ट हूं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मुझे भी अब उनको कुछ देना है। मुझे याद है शुरुआत में मैं जब मंदिर आया था तो ऐसा नहीं था कि अमल कृष्ण प्रभु ये बहुत बड़े भक्त बन के आए थे माता के गर्भ से ना, कि आगे चल के प्रवचन करेंगे ना। तो मंदिर हम जाते थे तो बस वहाँ लेक्चर होता था, तो लेक्चर में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मगर लेक्चर के बाद जो काम होता था उसमें सबको बड़ा जाता था कि प्रसाद मिलेगा, तो उसके लिए पहुँच जाते थे हम टाइम से, है ना। तो आप लोग तो फिर भी ना बड़े सतोगुणी लोग हैं, समय से पहले आ जाते हैं ना, मगर आई वॉज द वन, भैया कीर्तन और प्रसाद बस, बाकी ये तो लेक्चर बाइज चलती रहेगी, फिलॉसफी है। तो उनकी अपनी फिलॉसफी है, हमारी ये फिलॉसफी है। तो फिर वो डिवोटी जान गई कि भैया इसको प्रसाद अच्छा लगता है। तो मुझे बाद में बुलाते थे, वीकडेज में बुलाते थे, जो हमारे फैसिलिटेटर थे। तो एक दिन बुलाया, जस्ट SMS, उसमें याहू मैसेंजर चलता था, तो उसमें उन्होंने मैसेज डाला ना, समोसा विद हर्बल टी, कुछ नहीं और, समोसा विद हर्बल टी, मतलब कोड वर्ड में आप समझ जाओ, है ना। और नीचे टाइम लिख दिया 6 PM। तो बस वो तो ना ऐसे अंदर ना चाह जाग गई कि भैया अब तो चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए तो काम कुम ख़त्म करके पहुंच गए, 6 बजे से पहले ही पहुंच गए ना, समोसा विद हर्बल टी। एंड दैट डिवोटी वाज सो केयरिंग, सो लविंग। पहले दिन थोड़े दिनों में क्या हुआ कि फिर एकादशी आई और निर्जला एकादशी आई। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सेंटर में प्रोग्राम होता है, आप भी आइएगा। तो मुझे एकादशी के बारे में कुछ नहीं बताया। निर्जला एकादशी वाज फार अवे, व्हाट टू स्पीक ऑफ निर्जला एकादशी। एकादशी के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या होती है एकादशी, क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता। तो हम चले गए, फेस्टिवल है जी इस्कॉन वालों का, खूब खाने को मिलेगा वहाँ पे। तो उस भाव में पहुँच गए वहाँ पे। तो वहाँ देखा तो सब के चेहरे उतरे हुए हैं, सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं, ना खाना पीना तो छोड़िए, यहाँ पानी ही नहीं मिला, पानी की बूंद नहीं मिली, हवा के सहारे चल रहे हैं सब लोग। तो सबकी हवा निकली हुई है। तो मुझे लगा कि आज तो मातम का माहौल है यहाँ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ। तो तब वो डिवोटी आए थोड़ी देर में, उन्होंने बोला कि आज फास्टिंग है, निर्जला एकादशी है। तो निर्जल शब्द सुनते ही कुछ कुछ होने लगा अंदर
है ना। ऐसे लगा कि आत्मा भी साथ छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आए थे हम साथ कि बहुत कुछ मिलेगा, और यहाँ तो ये निर्जल की बातें कर रहे हैं। फिर उन्हें बोला, अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना यहाँ पे। बोले आप ऐसा करो, आज आप एकादशी का फास्ट कर लो। अब ये एकादशी के नाम से भी थोड़ा सा अनफीलिंगनेस हो रही थी वहाँ पे कि ये कुछ सुना सुना है मगर मेरी इच्छा नहीं है इसको पालन करने की, आई वॉन्ट टू स्टे अवे। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, बहुत मज़ा होता है एकादशी में, खूब आनंद होता है, खूब कीर्तन होता है, और प्रसाद तो मतलब जो नॉर्मल डेज में प्रसाद हो ना उससे ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। तो उन्होंने नाम गिनवा दिए मुझे, बोले यही सारे फ्रूट्स खा सकते हैं आप दूध ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो ना, आप वो मिष्टी दही ले सकते हो आप ना, आप बड़े सारे उन्होंने मिठाइयाँ गिना दी, क्या कुछ, बोले सब कुछ बनता है ना। आजकल तो राजगिरे आटे का वो समोसा भी बनता है, पिज़्ज़ा भी बनता है। तो फिर जान में जान आई, बोले लग रहा है फेस्टिवल आज कुछ गड़बड़ नहीं होगी। देन ही दैट डिवोटी ही वॉज फास्टिंग फॉर निर्जला, ही डिड नॉट हैड वाटर सिंस मॉर्निंग। तो वहाँ पे गए, बाज़ार में गए, वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स ले आए, वहाँ से मिष्टी दही ले आए ना, और आके फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आए, फिर भगवान को ऑफर किया और फिर मुझे दे दिया, बोले आप पाओ। तो हमने तो खूब पार्टी मारी वहाँ पे निर्जला एकादशी के दिन। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि व्हाट काइंड ऑफ तपस्या इज दिस। मतलब आप खुद भूखे हो, आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, एंड देन जस्ट फॉर अ पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो ना, जो आगे चल के आपके साथ कभी रहेगा नहीं रहेगा, भक्ति छोड़ देगा, वो भी नहीं जानते, मगर उसके लिए आप इतना केयर कर रहे हो, इतने पेन्स उठा रहे हो। देन आई रियलाइज्ड कि डिवोशन सर्विस, ये जो भक्ति है ना, ये कोई दिखावा नहीं है ना, दिस इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है जो मेरे लिए वो इतना कुछ कर रहा है। सो दैट वॉज हार्ट चेंजिंग मोमेंट। द ओनली थिंग आई रिमेंबर्ड वॉज गिविंग, कि वो व्यक्ति दे रहा है, निस्वार्थ भाव से दे रहा है वो, विदाउट एनी मोटिवेशन। ही वॉन्टेड टू जस्ट गिव, ही वॉन्टेड टू गिव हिज केयर, ही वॉन्टेड टू गिव हिज लव, ही वॉन्टेड टू गिव हिज रिसोर्सेज, सो दैट वो जो व्यक्ति है किसी न किसी भाव से, किसी न किसी मूड से भगवान से संपर्क बन जाए उसका। ये इनके इन प्रकार है ना मनः कृष्णानिवेश्य। तो ऐसे ही हमें वो भाव जागृत करना है देने का। तब बहुत ले लिया, अब लेट मी ऑफर माई फीलिंग्स, माई इमोशंस, माई केयर, माई नॉलेज विथ समवन, लेट मी शेयर दैट, एंड देन द होल लूप गेट्स कनेक्टेड। तब अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ अब असली में हम भगवान से कनेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो मैसेज है उनको दे रहे हैं, और भगवान बोलते हैं अगर आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बनना चाहते हो, मेरे सबसे प्रिय मित्र बनना चाहते हो, तो क्या करो, जो मेरा ज्ञान है लोगों को बांटो, लोगों को मुझसे कनेक्ट करो। सो दिस इज द पावर ऑफ शेयरिंग। तो जब कोई व्यक्ति शेयरिंग मूड में चला जाएगा तो उसका जो लोभ है, जो ग्रीड है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, है ना। और वो जो शेर था लोभ का, वो मेमना बन जाएगा, बोले यार यहाँ पे तो ये देने में इतना इसको मजा आ रहा है, तो खींचने में क्या मजा आएगा। और जब आप देंगे तो लोग तैयार बैठे लेने को। किसी को बोले दे 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 दे, मान लो कोई डूब रहा है, उसको बोले अपना हाथ दे दे, बोले नहीं दूंगा। देने का भी सीखा नहीं मैंने, फिर उसको बोलना पड़ेगा, बोले ले ले मेरा हाथ ले ले, झट से पकड़ ले। वो तो लेना सबने सीखा है। तो ऐसे ही हम देना सीख जाएंगे तो लोग लेने के लिए तैयार हैं। हम कृष्ण भावना में देना सीख जाएंगे तो लोग कृष्ण भावना लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमें माइंड को ट्रेन करना है टू बिकम सैटिस्फाइड एंड टू बिकम मोर एनलाइटेंड इन गिविंग। तो ये जो मन है ये पैर के समान बताया गया है, और जो संतुष्टि है वो जूते के समान बताई गई है। अब आपका जो टेरेन है आप उसको बदल नहीं सकते ना, जहां पे आप चलना चाहते हैं, जो रोड्स हैं वहां पे तो खड्डे भी होंगे, सब कुछ होगा। मगर अगर आपने ये संतुष्टि का जूता पहन लिया अपने पांव में, तो मन रूपी जो पैर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रभावित नहीं होगा, उसको झटके नहीं लगेंगे, वो हर स्थिति में संतुष्ट रह पाएगा। तो ये दो कार्य हमें करने हैं। सबसे पहला, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर अनलिमिटेड डिजायर्स। सेकेंड, वी हैव टू स्टार्ट
sharing and serving others. Third is we need to spiritualize our desires. जो हमारी इच्छाएं हैं उनको आध्यात्मिक रूपांतरण करना है. देखिए, डिजायर्स आर न्यूट्रल. डिजायर्स में कोई बायसनेस नहीं होती है. जैसे टाइटैनिक है. टाइटैनिक तैर किसके पे रहा था? पानी के ऊपर. और टाइटैनिक को डुबोया किसने? पानी ने. तो एक वन फॉर्म ऑफ वाटर was able to support Titanic to move forward, and the other form of water it resulted in sinking of Titanic. तो ऐसे डिजायर्स भी वो न्यूट्रल हैं. तो जो हमारी स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं वो हमें तैराती हैं इस भौतिक संसार के भव सागर पे, और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो हमें गिराती हैं. कहाँ गिराती हैं? केवल इस भौतिक संसार में नहीं गिराती, बल्कि नीचे के नरकों तक हमें वो गिरा देती हैं. So we have to spiritualize our desires. इसलिए भक्तों का संग बड़ा जरूरी है. भक्तों का संग क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छाएं तो वही बनी रहती हैं, मगर इच्छाओं की दिशा बदल जाती है. अब हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं आ जाती हैं. तो इसलिए लोभ वो गलत नहीं है. शास्त्रों में कितना सुंदर वर्णन है कि वन शुड बी ग्रीडी, बट ग्रीडी फॉर कृष्णा, ग्रीडी फॉर हरि नाम, ग्रीडी फॉर कृष्ण कथा. तो ऐसा लौल्य जागृत हो जाए, ऐसी लालसा आ जाए तो हमारा बेड़ा पार है. तो वो लौल्य जागृत करना है हमें. मगर जो भौतिक संसार की चीज़ों को इकट्ठा करना, भौतिक संसार के लोगों को इकट्ठा करना और भौतिक संसार की चीज़ों को भोगना, भौतिक संसार के लोगों को भोगना, ये इच्छा से हमें मुक्त होना है. फोर्थ, वी नीड टू सबमिट टू गॉड्स विल. बताया जाता है कि ये जो भगवान की जो इच्छा है उसके साथ हम अपनी इच्छाओं को एकाकार कर लेंगे तो हमें इतना सुंदर एक बेड मिल जाएगा जिसके ऊपर तकिया है ना, भगवान की सपोर्ट का तकिया. एंड दैट इज द सॉफ्टेस्ट पिलो वन कैन हैव. तो भगवान ने भी हमारे लिए इच्छा करी हुई है कुछ. सो कृष्णा हैज प्लान्ड समथिंग फॉर अस. और जब हम अपनी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं के साथ मिला देते हैं, चित्तते करिया एक क्या, तो अपने चित्त को भगवान के चित्त के साथ मिला देते हैं, अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छाओं के साथ मिला देते हैं, तो फिर हमारी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल बन जाती है. एंड लास्टली, ग्रीड इज कॉल्ड द इन्फेक्शन ऑफ माइंड. ये जो लोभ है कहाँ पे है? पेट में है, सिर में है, कहाँ पे है? मन में है. तो ये मन की बीमारी है. और मन की बीमारी दूर कैसे होती है? मंत्रा से. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. So this Hare Krishna Mahamantra, this is the medicine for this ailing mind, which is infected by the virus of greed, lust and anger. तो जब हम इस दवाई का, इस औषधि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो वाइसिस है, हमारे जो अनर्थ हैं, उनकी निवृत्ति होती है. तो काम क्रोध लोभ से हम अपने आप को मुक्त कर पाते हैं. तो जितने अटेंटिवली और जितने ध्यानपूर्वक श्रद्धा से हम हरि नाम का जप करते हैं. तो ऐसे ये कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं शास्त्रों में और हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, जिससे हम अपने लोभ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं. अब कुछ लोग बोलते हैं अरे लोभी होना गलत थोड़ी है, लाइफ में एम्बिशन तो होना चाहिए ना, कुछ करियर तो हमें बनाना है. तो आप तो बस फिर बाबा बना दोगे, सबको संत बना दोगे ना, बोले छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, कोई इच्छा मत करो. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिशन एंड ग्रीड? दोनों में क्या भेद है? तो देखिए, ग्रीड इज ऑल्सो काइंड ऑफ एम्बिशन. एम्बिशन मतलब मैं कुछ इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, मुझे ये पाना है. सो जब if the ambition is for possession and gratification, that is called greed. जब चीजों को इकट्ठा करना और उनको भोगने की इच्छा है तो वो एम्बिशन ग्रीड बन जाता है. मगर इफ द एम्बिशन इज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस. अगर कोई इच्छा है मगर कंट्रीब्यूट करने की, किसी के जीवन में कुछ लाभ पहुंचाने की, तो वो भक्ति बन जाती है. तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्रों में: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष.
अब इसमें जो काम है, दो इट इज प्राइमरीली लस्ट, बट एट द सेम टाइम ये जो काम है ये सिग्निफाई करता है हमारे एक्शंस को, हमारी डिजायर्स को, हमारे एम्बिशंस को। तो भगवान गीता में बताते हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा, कि वो काम, वो डिजायर्स, वो इच्छाएं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम मैं ही हूं। कामो अस्मि भरतर्षभा, दैट मीन्स दोज एक्टिविटीज which are not against scriptures, those activities which do not violate the principles and standards of morality and ethics, those ambitions are highly justified by scriptures. तो ऐसे कार्य जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, जो नैतिकता के विरुद्ध नहीं है, तो ऐसे एम्बिशंस होना ये एडवांटेजियस है उस व्यक्ति के लिए। तो मान लीजिए कोई भक्त है, तो चाहे वो भक्त है या वो अभक्त है, जो भी जीवात्मा है, क्योंकि उसके पास वो आत्मा है, आत्मा का मतलब वो क्रियाशील है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। हम लोग जीरो नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग डिजायरलेस हो जाएं, डिजायर तो हमेशा बनी रहेंगी, मगर हाँ कुछ ऐसी डिजायर्स हो जाएं जिसमें मेरी जो स्किल्स है, मेरे जो टैलेंट्स है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मैं उसका उपयोग कर पाऊँ और कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो वो एम्बिशंस दे आर वेल जस्टिफाइड। तो for a dedicated devotee, ambition, it can be a kind of enrichment for that personality. अगर कोई बहुत ही निष्ठावान भक्त है और वो कुछ ऐसे एम्बिशंस लेके बैठा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है ना, मुझे अपने जीवन में कुछ सुंदर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो वो उसको एक मोटिवेशन देगा। मगर दूसरी साइड अगर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं ना जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं, तो वो उसको इम्पोवरिश भी कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। जीवन में ऐसा ना एक खोखलापन आ जाएगा। तो इसलिए भक्तों में डिजायर्स होना, भक्तों में एम्बिशंस होना ये गलत नहीं है, प्रोवाइडेड वो मोरालिटी के अकॉर्डिंग हो, वो स्टैंडर्ड्स, वो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, और साथ में दैट इज़ फॉर अ हायर कॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए भक्त लोग भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना। अभी मंदिर अपने आप में, दिस इज अ बिग एम्बिशन टू बिल्ड अ 4 story मैग्नेनिमस, मैग्निफिशेंट, म्यूनिफिशेंट टेम्पल ऑफ श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। तो बहुत बड़ा एम्बिशन है। इस एम्बिशन के लिए बहुत सारे भक्तों के अंदर एम्बिशन डाला जाता है, बट दिस इज एज पर द स्क्रिप्चर्स, दिस इज एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स, एंड दिस इज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो इसलिए एम्बिशंस होना, इच्छाएं होना, ये हम सबके लिए नॉर्मल है। मगर जब वो इच्छाएं हमारी भक्ति के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करने लग जाती हैं, ऐसी इच्छाएं पनप गई कि ये भक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा, देन वी आर इन सूप। तब हमें एनालिसिस की आवश्यकता है। तो इस प्रकार वी कैन, इन दिस वे वी कैन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन एम्बिशंस एंड ग्रीड, कि जो मेरे एम्बिशंस हैं क्या वो लोभ में तो नहीं बदल रहे। तो हाउ वी कैन डिसाइड that I should not be feeling scarce of time। ऐसा कोई समय ना आए कि मेरे पास भक्ति करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, या उन कार्यों को करने के बाद मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों पड़ गया इन चक्करों में। Had I not been doing this, I would have been more happy। तो इस प्रकार के जब डिफॉल्ट फीलिंग आती है, दैट मीन्स कि नाउ वी हैव फॉलन इनटू द कैटेगरी ऑफ ग्रीड। तो रूप गोस्वामी हमें यहाँ सचेत कर रहे हैं कि ये जो 6 प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे हमें बचना है। तो अत्याहार,
सो अक्यूमुलेशन से स्टार्ट होता है एंड इट लीड्स टू ग्रीड। अत्याहार करने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे ना, उन चीज़ों को मुझे प्राप्त करना है तो मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, और ज़्यादा हार्ड लेबर करूँगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, फिर उसके बाद तो प्रजल्पा करना पड़ेगा मुझे, ऐसी लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, ऐसी चर्चाएं करनी पड़ेंगी जो भक्ति से संबंधित नहीं है। फिर नियम आग्रह है, तो कई बार मैं नियमों का पालन तो करूँगा मगर क्योंकि इच्छाएं अंदर बनी हुई हैं, भौतिक इच्छाएं अंदर बनी हुई हैं, तो नियमों का जो लक्ष्य है मैं भूल जाऊँगा। क्यों मैं कर रहा हूँ नियमों का पालन? तो मैं भक्त दिखना चाहता हूँ मगर मैं भक्त बनना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल दिखावा करना चाहता हूँ। जन संघर्ष, और क्या करूँगा मैं? ऐसे लोगों का संग करूँगा जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो चोर चोर मुसेरे भाई। सो आई विल एसोसिएट विद दोज पर्सन्स जिनके पास ऐसी इच्छाएं हैं। और फिर फाइनली क्या होगा, ये जो लोभ का जो अनर्थ है वो पूरे हृदय में फैल जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा, क्या बताते हैं रूप गोस्वामी? षड्भीर भक्ति विनश्यते। तो ये 6 चीजें हमारी भक्ति का विनाश कर देंगे। तो अगर हम अपनी भक्ति बचाना चाहते हैं तो हमें इन चीजों का सतर्कता से पालन करना पड़ेगा। तो दीज आर द डोंट्स फॉर अ डिवोटी, फॉर अ साधक डिवोटी। तो जो भक्ति में गंभीर होना चाहते हैं उनको इन 6 चीजों का वर्जन करना होगा। और अगले श्लोक में रूप गोस्वामी बताएंगे कि क्या वो 6 चीजें हैं जिनका हमें पालन करना है, जिससे क्या होगा, षड्भीर भक्ति प्रसीदेति, जिससे हमारी भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, जिससे हमारी भक्ति खिल जाएगी। तो वो 6 चीज़ों का वर्णन रूप गोस्वामी अगले श्लोक में करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली बार शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।